यूं ही नहीं मिलती मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। अरे पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घनी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मित्रों एक बार फिर से आपके सामने जुट चुके हैं, तो जो भी भाई बहन लाइव आ चुके हैं या फिर जो भी आए हैं उन सभी का स्वागत है। साथियों क्या है आज अपन रीजनिंग के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि क्या है, एक चिड़िया है वो अपना आशियाना तिनके तिनके से बनाती है, तो अपन भी अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। एक एक टॉपिक करके क्या है अपन पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आज का देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने पासा पढ़ा था और पासे की प्रसारित सतह पढ़ी थी। पासा एक तो सिर्फ पैक पासा पढ़ा, फिर पासे को खोल के पढ़ा। उसी प्रकार मित्रों अगला टॉपिक आप कहते सर घन और घनाभ बहुत क्या लगता है, हार्ड लगता है, ये सरल कर दो तो क्या है काम आसान हो जाए। तो मित्रों बहुत ही अच्छे तरीके से आज क्या है अपना घन और घनाभ का टॉपिक रहेगा। यकीन मानिएगा आपका एग्जाम बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम के अंदर जिस लेवल से घन और घनाभ के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस लास्ट तक क्या करना है, जुड़े रहना है। तो भाई ऐसे काम नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या है 500 400 500 लाइव काम नहीं आएंगे। अब तो धड़ाधड़ से क्या करो, शेयर कर दो। आंकड़े क्या है, सारे के सारे रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन टूटते जाने चाहिए। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो, एक बार कर दो शेयर। अपन क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा अपना आज का जो टॉपिक रहेगा मित्रों वो रहने वाला है घन। क्या रहेगा, घन। और इसके साथ साथ अपन और किसको पढ़ेंगे, घन और घनाभ को पढ़ेंगे। पासा अपन क्या कर चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा घन की बात की जाए तो ये आकृति है आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। ये है घन। क्या है, घन है। घन कैसा होता है तो देखिएगा एक ऐसी साथियों त्रिविमीय आकृति। ध्यान रखना परीक्षा में आपसे क्या है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि घन क्या होता है। तो ये जो आकृति दिख रही है चित्र के अंदर, ये एक क्या है मित्रों, ये एक घन है, ठीक है। चाहो तो मैं इसको क्या वैसे आपको दिख रहा होगा तो चलिएगा, ये घन है। अब इसके अंदर सबसे पहले बेसिक से बेसिक कहां से प्रश्न पूछा जाएगा घन में, कि सर कुछ नहीं है, सीधा सा नॉर्मल सा हल्का फुल्का प्रश्न पूछे तो पूछेगा घन की सतह कितनी होती है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं सतह का मतलब क्या, जो सरफेस की फेस, ठीक है। माचिस की एक तिल्ली वगैरह लोगे जो घनाभ के आकार की है तो देखोगे सतह होती। जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे ये क्या है, ये मोबाइल ही है, ठीक है अपना। तो ये जो ऊपर वाला ये इसकी सतह एक है, इधर करूंगा तो ये और सतह, ये और सतह, ऐसी की ऐसी इसके अंदर सतह वगैरह कितनी होती है उसके बारे में अपन को क्या करनी है, बात करनी। तो साथियों सबसे पहले तो देखिएगा बात की जाए कि घन के अंदर सतह है वो सतहों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा सतह कितनी है, ये पहले नंबर की, ठीक है। ये एक सरफेस है इसकी, ये नीचे वाली ऊपर है वैसे वैसे नीचे होगी तो ये 2 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाली साथियों क्या है 3 नंबर की हो जाएगी, अंदर वाली है, ठीक है ना। और ये इसके यहां वाली ये 4 नंबर की, और ये बार वाली ये 5 नंबर की, और इसके पीछे के पीछे, यहां बोर्ड के पीछे मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसके एक और पीछे होगी जो 6, यानी कि टोटल सतह की संख्या आपसे पूछी जाए तो वो सतह कितनी होगी, 6 सतह होगी, याद रह जाएगा। ऐसी कोई आकृति देखिएगा, ये क्या है, देखो ये पहली सतह हो गई। ये कौन सी सतह है मित्रों, ये पहली सतह, ठीक है। उसी प्रकार नीचे क्या होगी, नीचे एक और सतह होगी। अच्छे से देखते रहना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले से ये धारणा बना रखी कि हार्ड है तो फिर हार्ड ही रहने वाला है, क्योंकि मान लिया तो जीत, मान लिया तो हार है, लेकिन ठान लिया तो क्या है, जीत है, ठीक है। ठान लिया तो जीत और मान लिया तो हार। तो मानना नहीं है, ठानना है, ठीक है, कि याद कर ही लेंगे। तीसरी सतह ये देखिएगा, ये कौन सी, ये वापस से तीसरी सतह हो गई। ये कौन सी हो गई, ये वापस से इसकी कौन सी, चौथी सतह हो गई। ये साथियों यहां से क्या है, ये इसकी जो ये 5वीं सतह होगी, एक पीछे और हो गई जो 6 सतह होगी। देखिए एक कोई भी एक सतह होती तो उस सतह की किनारी होती नहीं होती, कानी किनारी कहते हैं ना अपन। तो एक सतह पे 2 किनारियां बनती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि एक घन है, उस घन के अंदर सतहों की संख्या कितनी होती है। तो आप क्या याद रखोगे कि घन के अंदर अगर आपसे पूछे जाए सतहें कितनी होगी तो सतहों की संख्या तो होगी 6। अगर आपसे पूछा जाए कि घन में सतहों की संख्या, प्रश्न आएगा, ध्यान रखना ये पूछा गया है, घन में सतहों की संख्या कितनी होती तो 6। और साथियों एक सतह पे 2 किनारियां बनती है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि घन में किनारों की संख्या कितनी होगी तो किनारों की संख्या होगी 12। किनारों की संख्या कितनी होगी, 12 किनारे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे तो टोटल कितने किनारे आएंगे, 12 किनारे आएंगे। उसके बाद तीसरी बात यहां से आपको क्या पूछी जाएगी, देखिएगा सतह हो गई, किनारे हो गए, कोने पूछे जाते हैं। ये देखिए ये वाला कोना एक कोना, ये वाला कोना कौन सा, दूसरा कोना, ये तीसरा कोना,
चौथा कोना, ठीक है, पांचवा कोना हो गया, ये छठा कोना, ये क्या सातवां कोना, ठीक है। ऐसे साथियों टोटल क्या ये वापस यहां से मिलेगा और यहां आठवां कोना, ठीक है। ये अपन ने ले लिया, ये नहीं लेंगे, टोटल ऐसे देखिएगा एक बार क्या ये 8 कोने हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हो जाएंगे। कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या है यहां पे याद रख लेना, तीसरी बात क्या है, कोनों की संख्या कितनी होती है? तो कोनों की संख्या हो जाएगी 8। क्या याद रखोगे मित्रों? घन के अंदर क्या है, बिल्कुल अगर कोई बात नहीं, ये पता नहीं चला कि सर 8 कोने कैसे हुए, छतें ये कैसे हुई, तो कुछ नहीं, सीधा याद कर लो, प्रश्न सीधा आता है। एक घन में कोनों की संख्या होती है, एक घन में सतहों की संख्या होती है, एक घन में क्या है किनारों की संख्या होती है। ऐसे सीधा सा प्रश्न आएगा। तो अगर पता नहीं चला तो याद इतना तो रहना चाहिए कम से कम कि एक घन के अंदर सतहें हैं, उन सतहों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। किनारे कितने होंगे? 6 छतें, 12 किनारे और 8 कोने होंगे। ये क्या बन जाएगा? आपका घन बन जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसको क्या कर लेंगे, आप एक बार नोट कर लेंगे। मैं साइड में हट जाऊंगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, फटाफट से नोट कर लेंगे। याद रखना है, अगर आपसे छतें पूछी जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि सर घन के अंदर जो छतें हैं वो छतें कितनी हो जाएगी? छतें तो हम बताएंगे कि 6 होगी। किनारे कितने हो जाएंगे? किनारे हो जाएंगे 12। और उसके बाद कोने पूछे जाए तो कितने होंगे? 8 होंगे। यहां पे तो हमारे कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं और घन से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिएगा उसके बाद घन से और क्या पूछा जाएगा। तो अब भाई प्रश्न पूछेगा, बेसिक सा प्रश्न था ये तो इसने पूछ लिया। अब क्या करेगा? बड़ा घन होगा कोई, क्या होगा? कोई एक बड़ा घन होगा मित्रों। क्या होगा? कोई एक बड़ा घन होगा ना। इस बड़े घन से वो क्या करेगा? बड़े घन को काटा जाएगा। बड़ा घन होगा, उस बड़े घन को क्या करेगा? बड़े घन को काटेगा। क्या किया जाएगा मित्रों? बड़ा घन है, उस बड़े घन को काट कर क्या बनाया जाएगा? बड़े घन को काट के छोटा घन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? बड़े घन को काट के क्या बनाएंगे? छोटा घन बनाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि एक बड़ा घन था, उस बड़े घन को काट के क्या बना दिया हमने? छोटा घन बना दिया। तो अब घनों की संख्या कितनी होगी? कैसे? मान लिया ये क्या है? मोबाइल है, इतना बड़ा मोबाइल है, अपन को इतना इतना, ये इतना बड़ा है तो इतना इतना ही चाहिए, तो इतने इतने इसके ऐसे टुकड़े करेंगे तो टोटल टुकड़े कितने हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये थोड़ा समझने के लिए, तो यहाँ पे घन है, कोई बड़ा घन है, बड़े घन को काटेंगे और क्या छोटे घन बनाने हैं तो कितने बनेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके लिए सूत्र रहेगा n का आपको क्यूब करना होगा। क्या करना होगा? जब भी आपसे पूछे कि बड़े घन से छोटे घन कितने बनेंगे, n का क्यूब करोगे। आप कहेंगे सर n क्या होता है? अभी बताते हैं, सूत्र है, यहां से अच्छे से इसको समझना होगा। n क्या होगा? तो देखिएगा आपको क्या है, कुछ माप लिया गया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा कि मान लिया कि बड़ा घन है वो क्या 20 सेंटीमीटर का कोई बड़ा घन है, इसको क्या है 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताओ कुल कितने घन बनेंगे। ऐसे कोई माप दिया होगा तो यहां से अपन n निकालेंगे और उसके बाद उस n का क्या कर लेंगे? क्यूब कर देंगे। यानी कि n का मतलब मित्रों होगा बड़े घन, क्या होगा? बड़ा घन, ठीक है। बड़े घन की जो भी त्रिज्या वगैरह होगी, माप होगी, बड़ा घन, ठीक है। त्रिज्या नहीं कहेंगे यहाँ पे, ऊंचाई वगैरह, ठीक है। तो बड़ा घन बटे क्या? बड़ा घन बटे जो छोटा घन होगा वही आपको क्या मिलने वाला है? बड़ा घन बटे छोटा घन, वही आपको क्या मिलेगा? n मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी मैं एक प्रश्न लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बिना वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रखना है कि बड़े घन से छोटा घन काट के बनाया जा रहा है और आपसे पूछे कितने बनेंगे, तो n का क्यूब आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। n क्या होता है? बड़ा घन बटे छोटा घन, जो भी माप दिया गया वो कर लो। जैसे अपने क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसको करते हैं कि वो कैसे होगा। तो देखिएगा साइड में यहाँ पे प्रश्न लेके नहीं आया, ठीक है। चलिए तो ले लेते हैं यहीं से एग्जाम्पल। मान लिया मित्रों अपना एग्जाम्पल क्या हो गया, यहां पे मैं प्रश्न लिखता हूं कि मान लिया, देखिए प्रश्न कैसे आएगा कि एक, क्या आएगा प्रश्न? एक 25 सेंटीमीटर के घन को, ऐसे प्रश्न आएगा। आप देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा घन सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आप कहेंगे सर सीधा क्या दिमाग में छप गया, ठीक है। तो एक 25 सेंटीमीटर के क्या, एक 25 सेंटीमीटर के आपको प्रश्न देगा बड़े घन को, एक 25 सेंटीमीटर के क्या, एक 25 सेंटीमीटर के बड़े घन को काट कर, बड़े घन को काट कर क्या किया जाएगा? बड़े घन को काट कर 5 सेंटीमीटर के क्या, बड़े घन को काटकर 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। क्या करते हैं भाई? 25 सेंटीमीटर का घन था जो अपन को चाहिए नहीं, अपन को तो 5 सेंटीमीटर के क्या छोटे छोटे घन चाहिए। 25 सेंटीमीटर का बड़ा घन था, उसको काट के 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। छोटे छोटे घन बनाते हैं तो साथियों आपसे उनके घनों की संख्या पूछेगी। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न ये रहेगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? घनों की संख्या, कितने घन बनेंगे। अगर छोटे छोटे घन बनाने तो वो घन कितने बनेंगे। बेसिक सा आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न क्या रहेगा? ये रहेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। बस सिंपल प्रश्न है, घन का सबसे सरल प्रश्न ये आ गया, बेड़े पार है, क्या कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। क्या करना है देखिएगा, अभी बताते हैं भाई साहब क्या करना है। तो देखिएगा
यहां पे मैंने आपको क्या कहा कि जब बड़े घन से छोटा घन बनाया जाए, अपने अभी पढ़ा था कि जब बड़े घन से बड़े घन को काट कर क्या बनाया, छोटा घन बनाया। पकड़ में आई बात कि सर आपने अभी कहा था कि जब बड़े घन को काट के क्या किया जाए, बड़ा घन है, बड़े घन को काट के छोटा घन बनाए तो सूत्र होता है n का क्यूब। क्या होता है, n का क्यूब। यहां पे n कहां है पता करो, तो n के लिए मैंने आपको कहा था सूत्र तो होता है n का क्यूब, लेकिन n के लिए मैंने कहा था n का मतलब होता है बड़ा घन बटे छोटा घन। n का मतलब क्या होता है, बड़ा घन बटे छोटा घन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बड़ा घन क्या छोटा घन क्या, पता नहीं चला। बड़े घन का माप क्या दिया गया, 25 सेंटीमीटर। बड़ा घन क्या था, 25 सेंटीमीटर के बड़े घन। देखिए तो बड़ा घन कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। बड़ा घन कितना है, 25 सेंटीमीटर का। और नीचे छोटा घन, तो छोटे घन कितने का छोटा बन रहा है, देखिए 25 सेंटीमीटर के बड़े घन को काटकर 5 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाते हैं। कि छोटा घन कितना बनाना है, छोटा घन बनाना है 5 सेंटीमीटर का, तो नीचे आ जाएगा 5, ये n का मान मिलेगा। अब भाई गुणा भाग नहीं आते तो फिर काम नहीं है। 25 में 5 का भाग देना कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये आपको मिलेगा n। क्या मिला, अब ये घनों की संख्या नहीं है, ये n मिला है। क्या मिला है, n मिला है, याद रखना। ठीक है, ये क्या मिला है, n मिला। अपन को सूत्र था कि भाई बड़े घन से क्या छोटे घन बनाने काट के तो n क्यूब होता है, लेकिन n कैसे ज्ञात करते हैं, तो बड़े घन बटे छोटे घन करेंगे तो n आ जाएगा। बड़ा घन 25 है, छोटा घन कितना 5 है, 25 में 5 का भाग दिया, क्या आया, 5 आया। अब अपन को 5 को यहां पे रखना है, n के क्यूब में क्या रखना है, n की जगह 5 रखना। तो सूत्र अपना है n का क्यूब, n की जगह आ गया 5 और 5 का कर दो क्यूब। अब आप कहेंगे सर 5 का क्यूब नहीं आता, गुणा कर लो, कोई बात नहीं, क्यूब नहीं आता तो 5 को 5 से गुणा किया कितना आया, 25 आया। 25 को वापस 5 से गुणा किया कितना आया, 125 आया। बस ऑप्शन के अंदर आपको यही क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से समझ लो, अभी मैं आपको प्रश्न देने वाला हूं, ध्यान से क्या कर लो, समझ लो, अभी आपको प्रश्न देने वाला हूं। कैसे करते हैं एक बार फिर से देखो। बड़े घन से छोटे घन को, बड़े घन को काट के छोटा घन बनाया जाएगा। आपको क्या करना है, n का क्यूब करना। n कहां से मिलेगा, बड़े घन का जो माप दिया हुआ है उसमें छोटे घन के माप का भाग दोगे, आपको मिल जाएगा n। उसका आप क्या कर लो, क्यूब कर लो, आपको क्या मिलेगी, छोटे घनों की संख्या मिल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो अब करो अगला प्रश्न, किसके लिए, आपके लिए। अगला प्रश्न किसके लिए, आपके लिए। करो आप कैसे करते हैं, ठीक है, यहीं पे दे देता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, देखिएगा प्रश्न क्या है। तो प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं कि क्या है, एक प्रश्न लिखिएगा कि एक, मित्रों क्या है, एक 90 सेंटीमीटर के, एक 90 सेंटीमीटर के घन को क्या, एक 90 सेंटीमीटर के बड़ा घन लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्या इजी रहे। ठीक है, एक 90 सेंटीमीटर के क्या है, बड़े घन को काट कर क्या किया जाता है, एक 90 सेंटीमीटर के, फटाफट से देखता हूं पहले कौन बताता है, बड़े घन को काट कर क्या, एक 90 सेंटीमीटर के बड़े घन को काट कर क्या है, आपको ध्यान रखना 10-10 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाते हैं। 10-10 सेंटीमीटर के क्या किए जाते हैं, छोटे घन बनाए जाते हैं। कितने कितने के, 10-10 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाते हैं। तो आपको पूछा गया है घनों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितने घन बनेंगे बताओ। सबसे इजी प्रश्न है ये, समझ में आ गया, मतलब आगे समझ में आएगा। ये भी नहीं आया तो क्या है, 2-4 बार देखना पड़ेगा, किताब से पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा, लेकिन ये बात नहीं कि नहीं आएगा, समझ में तो आएगा। ठीक है, देखिएगा अपन ने सूत्र देखा कि साहब प्रश्न में पहले कहा क्या गया है, बड़े घन से, बड़े घन को काटकर छोटा घन, की पता चला कि बड़े घन को काट के छोटा घन बना रहा है। सूत्र क्या होता है, बड़े घन को काट के छोटे घन बनाने का, n का क्यूब। n क्या होता है, बड़े घन का माप बटे छोटे घन का माप बराबर n होता है। बड़ा घन कितना है, 90 है, छोटा घन कितना 10 है, n का मान आया 9। ठीक है, 9 का क्यूब। अब आप कहेंगे सर नहीं आता, कोई बात नहीं, 9 को क्या कर लो, 9 से गुणा कर लो, 9 कितने आ जाएंगे आपके, 81 आ जाएंगे। 81 को वापस आप क्या कर लो, 9 से क्या कर लो, गुणा कर लो। यहां से आपको क्या आंसर मिल जाएगा कि 729, 9 का क्यूब जितने आपके घन बनेंगे, जितने भी 729 बताया था वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। बाकी वाले भाई साहब क्या है, गलत हो गए। एक बार दोबारा देखो और अच्छे से क्या करो, समझ लो। ठीक है, बेसिक सा पहला प्रश्न था, ऐसा बनेगा जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा अब आगे बढ़ते हैं कि घन होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिएगा घन बहुत प्रकार के हैं। यहां पे अपन को 4 मुख्य रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने हैं। अपन बताएंगे घनों के प्रकार, यानी कि घन है वो अपने सिलेबस में कितने प्रकार के घन दिए हुए। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न क्या आएगा घनों के प्रकार में, कि घन होते हैं अपने मुख्य रूप से 4 प्रकार के घन होंगे। मित्रों कितने प्रकार के घन होंगे, अपने 4 प्रकार के। कौन कौन से, शीर्ष घन, एक तो होगा शीर्ष घन जो सबसे ऊपर होगा उसको शीर्ष कहेंगे। एक उससे थोड़ा नीचे जो मध्य में होगा उसको कहा जाएगा मध्य घन, और जो बीच में होता है उसको केंद्रीय कहेंगे। जो एकदम क्या बीच के अंदर है उसको कहेंगे अंतः केंद्रीय घन। सर ये हमें क्यों बताया जा रहा है, आपको इसलिए बताया जा रहा है, आपको प्रश्न ऐसे देगा कि एक 64 सेंटीमीटर के घन को काटा गया है, इतने इतने घन बने, तो
बताओ उसमें अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या कितनी है, शीर्ष घनों की संख्या कितनी है, मध्य घनों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब आपको पता नहीं होगा, निकालना नहीं आएगा तो प्रश्न अपना क्या गलत होगा। और ध्यान रखना, एक प्रश्न गलत मतलब 3 नंबर क्या हवा में गए। तो अच्छे से इसको समझना। देखिएगा शीर्ष घन कैसे होते हैं, इनको कैसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, हमेशा एक चीज रट लेना, जहां भी शीर्ष घन कहे वहां 8 याद रखो। क्या याद रखो, शीर्ष घन हमेशा 8 होंगे। भाई कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8। और जो शीर्ष ऊपर वाला है तो ऊपर कोणों पे अपन को याद रखना है कि शीर्ष घन हमेशा कितने होंगे, शीर्ष घन हमेशा 8 होंगे। प्रश्न चाहे कैसा ही जाए, वो 50 सेंटीमीटर दे, 100 दे, 1000 दे, कोई मतलब नहीं। अगर लास्ट में वो ये पूछ रहा है कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, सीधा आंसर लगाओ 8। ठीक है, हमेशा शीर्ष घन है वो सदैव कितने रहते हैं, शीर्ष घन है वो सदैव कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। प्रश्न चाहे कुछ भी दे दे, शीर्ष घन पूछा है मतलब उत्तर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कौन से मित्रों, मध्य घन और क्या है, मध्य घन और अंतःकेंद्रीय घन वगैरह है, उनकी यहां पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा जो आपका शीर्ष घन है वो हो गया 8। ठीक है, उसके बाद मध्य घन, तो यहां से देखिए अब सतहों के बारे में भी एक क्या आएगा, प्रश्न आएगा। सतह है वो कैसी होती है, देखिए एक तो संख्या पूछेगी, साथ साथ में सतहों का रंग पूछा जाएगा कि एक सतह रंगीन किसकी है, 2 सतह रंगीन किसकी है, तीनों सतह किसकी रंगीन है, और जो रंगहीन है वो कौन कौन सी, ऐसे आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये क्रम याद रखना, ये क्रम याद रखोगे ना तो आपके साथ सूत्र भी याद रह जाएंगे, ट्रिक है जो भी याद रह जाएंगे, और साथ साथ में यहाँ पे जो मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा ना वो भी क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, वो आपको क्या करना है यहाँ पे याद रखना। तो देखिएगा शीर्ष घन है सबसे ऊपर है, तो ऊपर है तो 3 भाग तो बाहर रहेंगे लेकिन 1 भाग अंदर रह जाएगा भाई। तो इसकी जो हमेशा 3 सतह रंगीन होगी। शीर्ष घन की कितनी सतह रंगीन होगी, शीर्ष घन की 3 सतह क्या होगी, रंगीन होगी। अगर घन को अपन रंगेंगे तो जो शीर्ष घन है उसकी कितनी सतहों पे रंग आ जाएगा, 3 सतहों पे रंग आ जाएगा। अभी प्रश्न दूंगा, ठीक है, बेसिक समझा रहा हूं, प्रश्न करेंगे अपन तो आपको धड़ाक से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा ये समझ लो, इसमें जुड़े रहना है। उसके बाद मध्य घन की बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा, मैंने कहा मैंने आपको ये क्रम वाइज लिखा है, आपको भी क्रम वाइज याद रखना। शीर्ष घन है 3 सतह रंगीन, मध्य घन है तो 2 सतह रंगीन, कितनी सतह रंगीन, मध्य घन है तो 2 सतह रंगीन होगी, कितनी घन होगी, 2 सतह क्या होगी, रंगीन होगी। उसके बाद केंद्रीय घन बीच में है तो याद रखना 1 सतह रंगीन होगी, कितनी, 1 सतह क्या होगी, 1 सतह रंगीन होगी। उसके बाद नीचे आप कहेंगे सर 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आएगा, बिल्कुल अंतः केंद्रीय घन है तो 0 सतह रंगीन। 0 सतह रंगीन लिखेंगे तो क्या चौथी क्लास के बच्चे समझेंगे, अपन को कोई शिक्षक नहीं समझेगा तो अपन लिखेंगे रंगहीन होगी। क्या रंगहीन होगी, या फिर एक भी सतह है वो रंगीन नहीं है, क्या है, रंगीन नहीं होगी। एक भी सतह क्या है, एक भी सतह वो रंगीन नहीं होगी। क्या याद रखना है, प्रश्न अभी लूंगा तो सारी बात समझ में आ जाएगी, सारी झंझटी क्या खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बार देख लो कितने प्रकार के घनों से प्रश्न आपके आएंगे, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, शीर्ष घन, परीक्षा में प्रश्न आएगा ऐसा ऐसा है तो बताओ शीर्ष घनों की संख्या कितनी। तो जहां भी आपको शीर्ष घनों की संख्या पूछे सीधा आपका उत्तर क्या होगा, 8 होगा, कुछ नहीं सोचना है। लास्ट में देखो शीर्ष घन पूछा है, यहां फिर अब ये इनके दूसरे नाम ही आप देख लो, ये इनके क्या कर लो, दूसरे नाम ही समझ लो। ऐसा ही सोच लो आप कि शीर्ष घन को 3 सतहों रंगीन वाला, 3 रंगीन सतहों वाला घन भी कहा जाता है। क्या शीर्ष घन कहो, यहां फिर कहो कि भाई ऐसा कौन सा घन है जिसकी तीनों सतह रंगीन हो, तो वो एक ही बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शीर्ष घन है ऊपर की ओर रहेगा तो क्या तीनों सतह रंगीन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है क्या, मध्य घन को आप क्या 2 सतह रंगीन वाला घन भी कह सकते हो कि 2 सतह क्या है रंगीन है वो घन कह सकते हैं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि मध्य घनों की संख्या कितनी है, 2 सतह रंगीन वाले घन की संख्या कितनी, तो वो इसको आप कह सकते हैं। अब इनके लिए क्या है, ट्रिक्स है, यहाँ पे जो सूत्र है वो थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, उनसे आपका क्या है प्रश्न और भी इजी बन जाएगा। तो वो अभी अपन यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये आपको कौन सा सेम कौन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समान कौन सा है वो आपको क्या पता होना चाहिए कि शीर्ष घन में 3 सतह रंगीन होती है। ये क्रम देखो, ऐसे याद नहीं रहेगा, क्रम देख लो। सबसे पहले शीर्ष आएगा, फिर आएगा मध्य, देखिए शीर्ष, फिर नीचे जाएंगे मध्य, फिर केंद्र में जाएंगे, फिर अंतः केंद्रीय। क्या शीर्ष, मध्य, केंद्रीय और अंतः केंद्रीय। शीर्ष में 3 सतह रंगीन, मध्य में जाएंगे 2 हो जाएगी, और केंद्र में जाएंगे तो 1, और अंतः केंद्रीय में 1 भी नहीं। ऐसे इसका क्या कर लो, क्रम याद कर लो। ठीक है, उसके बाद अब इसके सूत्र अपन को पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, सूत्र पूछे जाएंगे। एक बार इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, बिल्कुल यहीं पे साइड में ही लिख दूंगा। ठीक है, देखिए सूत्र के अंदर आपको क्या याद रखना है, इनको याद करने का, देखिए ये तो सिर्फ हमेशा क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। सर इसका तो क्या सूत्र है, आपने कह दिया कहीं भी कैसा भी प्रश्न हो, आपसे पूछा जा रहा है शीर्ष घन कितने होंगे, तो सीधा उत्तर क्या देना, 8 देना। ठीक है साहब, अच्छी बात है। मध्य घन पूछे तो आपके लिए सूत्र है 12n-2, इसको साइड में यहां लिख रहा हूं भाई। ठीक है, 12n-2 क्या सूत्र हो जाएगा, 12n-2 क्या है, 12n-2। आप कहेंगे सर ये n
एन क्या अभी बताया था, एन क्या होता है, क्या होगा बड़ा घन बटे छोटा घन क्या होता है, एन होता है। यहाँ पे प्रश्न कैसे आएगा वो समझेंगे तो एन निकालने का तरीका है वो भी आपको क्या समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ क्या सूत्र याद रखने, ठीक है। उसके बाद देखिए शीर्ष घन सदैव कितने होंगे, 8 होंगे। मध्य घन कितने होंगे, 12 n-2। उसके बाद बात करेंगे किसकी, केंद्रीय घन की। तो देखिएगा केंद्रीय घन आपको यहाँ पे 6n-2 का स्कोर कर देना, क्या कर देना, 6n-2 का आप क्या कर लेंगे यहाँ पे स्कोर कर लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे क्या, जो अंत केंद्रीय घन है तो वो आपको याद रखना n-2 का क्यूब क्या हो जाएगा, n-2 का क्या हो जाएगा, n-2 का क्यूब हो जाएगा। ये आपको क्या करना है याद रखना, जिसकी तीनों सतह क्या होगी, रंगीन होगी। ये तीनों सूत्र याद रखो, क्या है देखिएगा, तीन सतह रंगीन है किसकी, तो वो तो क्या है, शीर्ष घन है जो सदैव क्या होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है सर। दो सतह रंगीन वाले घन कौन से हैं, तो उसके लिए 12n-2, कितनी सतह रंगीन है, दो सतह, तो 12n- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक सतह रंगीन देखिए दो क्या थी, दो का आधा होता है एक, होता नहीं होता है, देखिए सूत्र कैसे याद रखोगे, दो का आधा होता है एक, तो यहां पे तो अपने सूत्र में 12 लिया था, तो अब की बार एक वाले का कर रहे हैं तो आधा कर दो, 6 कर दो, ठीक है। और फिर उसको भाई क्या वापस से यहाँ स्कोर नहीं था, यहाँ पे स्कोर करना, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 12n-2 तो क्या है, 12n-2 तो है आपके मध्य घनों की संख्या। अगर पूछे कि मध्य घन का या दो सतह रंगीन वाले घन का है, एक ही बात है, ठीक है। केंद्रीय घनों की संख्या पूछे जिसमें एक सतह रंगीन होगी तो क्या हो जाएगा, 6n-2 का स्क्वायर, और रंगहीन अंत केंद्रीय घन का है तो n-2 का क्यूब। ये तीन सूत्र याद कर लो। एग्जाम में अगर आपके घन और घनाभ से प्रश्न आएगा तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, भले वो आपको पूछ ले कि कितने सतह रंगीन है, कितनी रंगहीन है, दो सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, ऐसे कितना भी घुमाए बस प्रश्न आपका क्या होगा, सही ही होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रश्न की ओर कि सर प्रश्न कैसे आएगा वो भी बता दो। तो चलिए मैं एक प्रश्न लिखता हूं, ठीक है, फटाफट से। प्रश्न ऐसे दिया जाएगा कि एक, मान लिया जैसे प्रश्न ऐसे दे दिया कि एक 125 सेंटीमीटर वाले, क्या दे दिया, एक 125 सेंटीमीटर वाले मित्रों क्या है, एक 125 सेंटीमीटर वाले घन को क्या है रंगा गया, मतलब रंगीन घन ले लेते ताकि अपन को रंग भी साथ में क्लियर हो जाए कि एक 125 सेंटीमीटर वाले रंगीन घन को क्या है छोटे छोटे घनों में बांटा गया। क्या किया जाए, छोटे छोटे घनों में क्या किया गया, छोटे छोटे घनों में तोड़ा गया। ये आपको क्या करना है, याद रखना, ठीक है, तोड़ा गया है। अब आपसे क्या, अब आपसे संख्या नहीं पूछेगा, संख्या तो पूछेगा तो आप बता देंगे सर कितने सेंटीमीटर के छोटे घनों में तोड़ रहे हो, बताओ। हम भाग देके क्या कर लें, फिर n का क्यूब निकाल लें और ज्ञात कर लें। लेकिन वो तो फर्स्ट आपका सबसे पहले अपन ने प्रश्न किया वो था इजी लेवल का। अभी लेवल क्या बढ़ेगा, अभी आपको पूछेगा घनों की संख्या कितनी, रंगीन कौन से। पहले तो ऑल ओवर घन पूछेगी, टोटल घन कितने बनेंगे छोटे, फिर वो कहेगा इसमें रंगीन कितने बनेंगे, रंगहीन कितने बनेंगे, एक सतह रंगीन वाले कितने बनेंगे, दो सतह रंगीन वाले कितने बनेंगे, यानी कि अब थोड़ा डीपली जाएगा। तो यहां पे प्रश्न कैसे कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या लेते हैं अपन, यदि एक 125 सेंटीमीटर वाले रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में तोड़ा गया है तो आपसे क्या पूछेगा, तो शीर्ष घनों की संख्या बताओ। किसी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट से कमेंट करो शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। फटाफट से क्या करो, कमेंट करके बताओ मित्रों शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। शीर्ष घनों की संख्या बताओ, शीर्ष मतलब जो क्या है सबसे ऊपर है। अगर आपसे पूछे शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी तो बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैसे ज्ञात करें सर, आपने तो बताया नहीं एन का, इसमें तो कुछ नहीं करना। मैंने आपको कहा था जब भी प्रश्न में पीछे क्या दिया हुआ शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी ऐसा देखिए एन, इसका एन कैसे ज्ञात किया जाएगा, 3 के अंडररूट में ज्ञात किया जाता, ठीक है। 3 फिर क्या अंडररूट एन किया जाएगा तभी इसका ओरिजिन लेना आएगा। इनके 3 का अंडररूट करेंगे 125, ये क्यूब वाला होता है, ठीक है। तो इसका वापस से अपन को क्या घनमूल निकालना होता है, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको अगले प्रश्न में बता दूंगा। यहाँ पे देखिएगा जब भी अपन ने देखा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में मित्रों अपने से क्या पूछा गया है कि शीर्ष घनों की संख्या, और शीर्ष घन अपन ने पढ़ा था सदैव कितने होते हैं, 8 होते हैं। भले आंकड़ा आपको कुछ भी दे लेकिन शीर्ष घन पूछा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। जिसने भी 8 बताया है उनको ये बात क्या है समझ में आ चुकी है। उसके बाद देखिएगा अगर यहां पे मैं शीर्ष घन नहीं देता, वो अगर ये शीर्ष घन नहीं देता और ऐसे पूछता कि 125 सेंटीमीटर रंगीन, 125 सेंटीमीटर क्या है आपका जो घन है उसका जो रंगीन घन है उनको क्या छोटे छोटे घनों में तोड़ा गया। आपसे पूछता कि ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी तीनों सतह क्या होगी, रंगीन होगी, तीनों सतह क्या होगी, तीनों सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन बनेंगे बताओ भाई, ऐसे कितने घन बनेंगे। क्या है आपसे पूछा गया, क्या है एक 125 सेंटीमीटर के रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में तोड़ा गया, ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी क्या है, पहले पूछा शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, आपने कहा हमेशा 8 होती है।
अब पूछा कि रंगीन होगी, तीनों सतह रंगीन होगी, ऐसे घन कितने बनेंगे। आप कहेंगे सर कैसे पता करें। अभी आप पता क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो पता हो जाएगा। मैंने कहा था शीर्ष घन है, शीर्ष घन की हमेशा तीनों सतह क्या होती, रंगीन होती, चाहे शीर्ष घन का हो या तीन सतह रंगीन वाला घन को, बात क्या एक ही है। तो वो अगर आपको घुमा के भी पूछे ना कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन होंगी, तो आपको पता है कि तीनों सतह रंगीन तो कौन से घन की होती है, शीर्ष घन की होती है, और शीर्ष घन की संख्या हमेशा क्या होती है, 8 होती है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला प्रश्न बात समझ में आ गई। शेष घन, यहां पर तीन सतह वाले रंगीन घनों की संख्या पूछे, कोई सा भी प्रश्न हो, कुछ भी दिया हुआ हो, उत्तर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिएगा प्रश्न यही का ये रहेगा, 125 सेंटीमीटर का घन है, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, 125 सेंटीमीटर का घन था, इसको क्या छोटे छोटे घनों में तोड़ा गया। लैंग्वेज में आपको एक बार लिखा चुका हूं। अब आपसे पूछा जाएगा तो बताओ कि केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, शीर्ष के बाद अपन पहले मध्य घन देखते हैं। ठीक है, जो अपना क्रम था वो याद रखते हैं कि मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। बताओ 125 सेंटीमीटर के घन को क्या है, तोड़ा गया, तो बताओ मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। क्या है, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, बताओ भाई, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। अब क्या करेंगे, फटाफट से बताएंगे। आप कहेंगे सर मध्य घन कैसे, मध्य घन को अपन क्या कह सकते हैं, दो सतह रंगीन वाला घन भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मध्य घन को या फिर क्या, दो सतह रंगीन घन वाला कहो। ठीक है, दो सतह क्या हो, ऐसे घन कितने बनेंगे जिनकी दो सतह क्या होगी, रंगीन होगी। दोनों के क्या, ये बस आपको नाम रट लेना कि दो सतह रंगीन आए, यहां पर मध्य घन का बात क्या एक ही है। सर आपने क्या सूत्र लिखाया था मध्य घन का, देखिए मध्य घन के बारे में मैंने आपको लिखाया था कि 6n-2 का क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। देखिए आप एक बार क्या है, पुनः देख सकते हैं। यहां पे मैंने आपको तीनों के तीनों सूत्र बताए थे, जिसके अंदर क्या है, अपन ने देखा था क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपन ने बिल्कुल यहां पे देखिएगा 6n-2 का स्कोर, ये किसका था, मध्य घन का सूत्र था। और जो आपका शीर्ष घन है उसका क्या था, 12n, जो मध्य घन का ये हो जाएगा 12n-2। ठीक है, शीर्ष घन तो 8 ही है भाई, उसका तो कुछ अपन को करना ही नहीं है। और जो 12n-2 है ये किसका हो जाएगा, मध्य घन का हो जाएगा। केंद्रीय घन का 6n-2 का स्कोर हो जाएगा। और क्या है, जो आपका रंगीन होगा, जो अंत केंद्रीय, उसका हो जाएगा n-2 का क्यूब। तो अपना यहाँ पे सूत्र क्या है, 12n-2 क्या हो जाएगा, 12n-2 सूत्र क्या हो जाएगा, मध्य घनों की संख्या पूछिए, मध्य घन का सूत्र क्या है, तो याद रखना 12n-2। आप कहेंगे सर ये क्या है, 12 कोष्टक n-2, कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना। अपन को यहाँ पे दिया क्या नहीं हुआ है, n कैसे पता करें, तो यहाँ पे साथियों देखिए, वहां पे तो अपन n पता करने के लिए क्या करते थे, क्यूब करते थे, और क्यूब का उल्टा होता है घनमूल। एक तो घन करना और घनमूल करना, आपने सुना होगा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। उसी प्रकार वहां पे तो अपन को ज्ञात करना था कि छोटे घन कितने बनेंगे, इसलिए अपन क्यूब करते थे। यहाँ पे घन आपको ऑलरेडी बनाए हुए, आपको तो ये पूछा कि इसमें ऐसे कितने घन है जिनकी तीन सतह रंगीन है या दो सतह रंगीन है। तो यहाँ पे पहले अपन को एक बड़ा घन देखना होगा, इसलिए वापस से अपन इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल का मतलब 3 के अंडर रूट में इसको ले लो। ठीक है, जब आप 3 के अंडर रूट में 125 को लगे, यहाँ पे ऐसे नहीं आता है तो भाई अभाज्य गुणनखंड तो आता नहीं आता कि 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक क्या है, 5 या 0, किसका भाग जाएगा, 5 का भाग। कितनी बार गया सर, 25 बार गया। 25 में वापस से 5 का भाग एक बार। ठीक है, अंक और 25 में 5 आ जाएंगे, 5 में 5 का भाग एक बार। 3 के क्या बना लो, जोड़े बना लो। 3 के जोड़े बनाओगे तो एक जोड़ा ही बना, मतलब साथियों इसका n का मान कितना आया, 5 ही आया। क्या है, 125 का आप क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। यहाँ पे घनमूल है, घनमूल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी कि अपन को यहाँ पे जो n था ना, ये n कितना मिल गया, n मिल गया 5। देखिएगा n कितना मिल गया, 5। अपना सूत्र क्या है, 12n-2। देखिएगा 12 है, उसके बाद कोष्टक है, कोष्टक को ध्यान रखना, इसका मतलब गुणा होगा 5, और उसके बाद क्या है, 2 है। ठीक है, पहले 5 में से 2 को घटा दो, कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और इधर क्या है, 12। 12 को 3 से आप क्या कर लो, गुणा कर लो। 12 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 36 आ जाएंगे, जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे होगा, एक बार पुनः देखिएगा। पूछा क्या गया, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, या फिर क्या दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। कैसे करते हैं सर मध्य घनों या दो घनों वाले की संख्या, तो देखिएगा सूत्र होता है 12n-2। n कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है इसका क्या करो, घनमूल करो। सर घनमूल नहीं आते हैं, सीख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इनका क्या कर सकते हैं, घनमूल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको n मिला उसको क्या रखो, सूत्र में रखो। 12 5 n था और इसमें से 2 घटाए 3 रहा, 12 को 3 से गुणा किया, 36 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न एक ही है, आंकड़ा अपना एक ही है। यहां पे क्या कहा था,
125 सेंटीमीटर का घन है, जिसमें आपको क्या शीर्ष घन पूछे थे 8 होते हैं, हमेशा पता चल गया। शीर्ष घन को 3 सतह रंगीन वाले घन कहते हैं, 8 है, फिक्स है, ठीक है। उसके बाद अपन ने संख्या वही रखी और अपन को पूछा गया कि मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे ऐसे घन कितने जिनकी क्या दोनों सतह क्या है रंगीन है, तो अपन ने इस सूत्र के जरिए देखा कि इसमें कितनी होगी 36 होगी। अब तीसरा प्रश्न और आगे कैसे, देखिए अपने 4 प्रकार के घन देखे थे, तो टोटल प्रश्न भी कितने बनेंगे 4 बनेंगे। अभी तक कितने हुए 2 हुए। तीसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा तीसरा अपना घन कौन सा था, केंद्रीय घन था। कौन सा था, केंद्रीय घन, ठीक है, केंद्रीय घन। तो आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न वही है भाई, अपना आंकड़ा क्या है चेंज होने वाला नहीं है, एक ही क्या है, एक आंकड़ा रख के सारी चीज समझ लेंगे। तो 125 है, क्या है, बिल्कुल 125 सेंटीमीटर का क्या है, 125 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। और आपसे पूछा केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। केंद्रीय घनों के अंदर अपन ने देखा था कि कितनी सतह रंगीन होती है, तो देखिए क्या था, शीर्ष घन है 3 सतह रंगीन है, मध्य घन है 2 सतह रंगीन, केंद्रीय है तो 1 सतह रंगीन, और अंत केंद्रीय तो कुछ भी रंगीन नहीं, मतलब रंगहीन, ठीक है। इसकी कितनी सतह रंगीन होगी, 1 सतह क्या होगी, 1 सतह रंगीन। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे आए कि केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है, या फिर वो पूछे 1 सतह रंगीन वाले घन कितने हैं, बात क्या एक ही है। सर इसका क्या सूत्र था, देखिएगा इसका सूत्र आपको बताया था 6n-2 का क्या बताया था, स्कोर बताया था। केंद्रीय घन का सूत्र क्या था, 6n-2 का स्कोर। तो भाई इस सूत्र को क्या कर लो, वहां पे रख लो, ठीक है। 6n-2 का क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। तो देखिएगा 6n-2 का अपन ने देखा स्कोर। ये 3 सूत्र याद रखने, ठीक है। ऐसे अब क्या सर सूत्र है, गणित नहीं होगा याद, दूसरा कोई तरीका नहीं है आपके लिए। क्या है, अगर गिनने जाओगे तो क्या है नहीं गिन पाओगे, एग्जाम क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र आपको याद करने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। n कितना होता है, 125 का क्या करो, घनमूल करो, कितना आया अपन कर चुके 5 आता है। तो n का मान तो क्या है पहले से अपन निकाल चुके 5। यहाँ पे आपको जो भी संख्या दी गई उनका आपको घनमूल करना अभाज्य गुणनगण विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, n की जगह कितना है 5 है, -2, और अब की बार स्कोर है, ध्यान रखना अब की बार क्या है ऊपर स्कोर है। अब यूं मत शुरू हो जाना कि 6 को 5 से गुण गया 30, 30 में से 2 गए 28, 28 का स्कोर कर दें। आपको बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है। सबसे पहले क्या, 5 में से 2 घटाओ 3 आया, 3 के बाद स्कोर है ऊपर है 6। अब 3 का वर्ग करो कितना आता है 9 आता है, और इधर कौन है 6 है, 6 को 9 से गुणा करोगे कितने आएंगे 54। और यही आपका क्या है आंसर है कि जब 125 सेंटीमीटर वाले क्या है रंगीन घन को तोड़ा जाए तो उसमें केंद्रीय घन या फिर एक सतह रंगीन वाले घन कितने मिलेंगे, आपको तो याद रखना वो 54 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 54। 3 प्रश्न आपके यहां से क्या हुए क्लियर हुए। अब अगर चौथा प्रश्न वो आपसे और भी पूछना चाहे तो वो पूछेगा कौन सा प्रश्न पूछे जाएगा, अंत केंद्रीय घन। कौन सा है अपना चौथा घन, कौन सा है अंत केंद्रीय घन। आपसे पूछेगा कि अंत केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, क्या पूछा जाएगा, अंत केंद्रीय घन है, अंत केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। अंत केंद्रीय घन को क्या कहा जाता है, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी क्या है एक भी सतह रंगीन नहीं है। क्या है, एक भी सतह। अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि एक भी सतह रंगीन नहीं है, रंगीन नहीं है मतलब क्या है, रंगीन नहीं है मतलब वो रंगहीन है, तो ऐसे भी दे दे कि रंगहीन सतहों वाले घन कितने बनेंगे। क्या दे दे, रंगहीन सतहों वाले घन कितने बनेंगे, बात क्या होगी एक ही एक होगी, ठीक है। देखिएगा अपन ने इसके लिए क्या सूत्र लिखा था, तो इसके लिए अपन लिखा था n-2 का क्यूब। इसके लिए कौन सा सूत्र लिखा था, n-2 का अपन ने क्या लिखा था, क्यूब लिखा था, ठीक है। एक बार देखिए आप अगर भूल गए हैं तो मैं क्या करा दूं आपको सारे के सारे सूत्र क्या करा दूं, रिवाइज करवा दूं। देखिएगा अपन ने स्टार्ट के अंदर देखा शीर्ष घन होता है सबसे पहला, शीर्ष घन में कुछ नहीं सीधा आंसर 8 है, कुछ भी पूछे। शीर्ष घन का दूसरा नाम याद रखना तीनों सतह रंगीन होगी, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखो, 3 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन है, 1 सतह रंगीन है, कुछ भी रंगीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद शीर्ष घन है तो कुछ नहीं, सूत्र क्या 8 फिक्स है, उत्तर तो सूत्र से क्या करना, जब आ गया उत्तर तो क्या करेगा सूत्र, ठीक है। उसके बाद क्या है मध्य घन है, तो मध्य घन के लिए सूत्र था 12n-2 का n-2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मध्य घन के बाद केंद्रीय घन है, तो अभी अपन ने सूत्र से किया 6n-2 का स्क्वायर। उसके बाद अपना अंत केंद्रीय घन जिसका सूत्र है n-2 का क्यूब। तो अपन इसको अब क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं n-2 का क्यूब लगा के इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा n कितना होगा सर, ये 125 है भाई, ठीक है ना। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न की भाषा सुन लो। सबसे पहले मैंने प्रश्न लिख दिया था, एक ही आंकड़ा लेके चल रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल से चारों समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, कि भाई उत्तर में भी गैप रहता है आपको पता चल जाए। मैं प्रश्न ये था कि 125 सेंटीमीटर वाले रंगीन घन को क्या है छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, तो बताओ शीर्ष घन कितने होंगे, मध्य घन कितने होंगे, केंद्रीय घन कितने होंगे, और अब की बार है अंत केंद्रीय घन कितने बनेंगे। अंत केंद्रीय घन का दूसरा नाम है क्या, रंगहीन घन कितने बनेंगे। तो अगर वो कहे अंत केंद्रीय घन कितने बनेंगे या रंगहीन घन कितने बनेंगे, बात क्या हो जाएगी एक ही हो जाएगी। सूत्र है अपना n-2 का क्यूब। n कितना होता है, क्या करना पड़ता है घनमूल करना पड़ता है जो भी संख्या दी हुई इसका। तो 125 का तो अपन
अपन पहले से कर चुके हैं, 5 आएगा तो n का मान तो अपने पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, लास्ट तक बने रहोगे, आराम से क्या है समझ में आ जाएगा, नहीं तो भाई क्या है एग्जाम में काम तमाम हो जाएगा। तो देखिएगा n का मान 5 था, 5 माइनस 2 उसके बाद क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब व्यूब नहीं आते तो कोई बात नहीं, 3 बार गुणा कर लो आपस में, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 गए, कितने रहे, 3 रहे, और 3 का क्या है क्यूब। कहेंगे सर गुणा कर लें, 3 को 3 से गुणा कर लिया 9। अरे भाई क्यूब में उसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाएगा, नॉर्मल गुणा नहीं है। क्यूब का मतलब क्या है, इसी संख्या को 3 बार गुणा करना। 3 के ऊपर क्यूब है, यानी कि 3 को 1 बार, 2 बार, 3 बार आपस में गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, और 9 को 3 से गुणा किया 27। आपका उत्तर क्या आ गया, 27 आ गया। कि जो अंतः केंद्रीय घन होंगे या क्या है रंगहीन घन है, उनकी संख्या कितनी होगी, वो हो जाएंगे 27। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपके क्या थे, 4 प्रकार के क्या थे, प्रश्न थे, जो क्या थे, घनों से संबंधित थे। क्या था, देखिएगा घन है, याद रखना है 6 छतें क्या, 12 क्या है किनारे है, और 8 क्या है कोने हैं। 6 छतें, 12 किनारे, 8 कोने क्या है, घन है। कितने प्रकार के होंगे, कैसे ज्ञात करते हैं, वो वाले बड़ा घन दिया, छोटा घन दिया, संख्या पूछी, कैसे ज्ञात करेंगे, n का क्यूब। n कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा घन बटे छोटा घन। उसके बाद 4 प्रकार के घन थे जिनके अपन ने सूत्र वगैरह देखे। अब भाई घनाभ है, तो क्या घनाभ में सिर्फ एक प्रश्न ही है आपके। देखिए वैसे बहुत से इसमें भी लाल रंग कौन सा, पीला रंग कौन सा, बहुत डीपली प्रश्न अगर बनाना चाहे तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि क्या आपको बहुत टाइम वहां पे बनना है, लेकिन आपके एग्जाम के सिलेबस में क्या है वो प्रश्न नहीं है। सिर्फ इससे हार्ड प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं बनेगा, इनको आप अच्छे से याद रख लोगे, 3 नंबर भाई क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद घनाभ है, तो देखिएगा घनाभ में सिर्फ आपको क्या है, उसका घनाभ के अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखिएगा घनाभ के अंदर सबसे पहले घनाभ कैसी आकृति, तो यहां पे देख लो आप मित्रों, ये त्रिविमीय आकृतियां, ध्यान रखना। एक बार पूछा गया था पासा है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, तो याद रखना ये त्रिविमीय आकृतियां हैं। ठीक है, ये भी याद रखना अगर पूछ ले तो, कि ये सारी की सारी कैसी आकृतियां हैं, त्रिविमीय आकृतियां हैं। ठीक है, ये आपका मित्रों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो अपन ने अभी क्या है इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घनाभ में आपको ध्यान रखना कि तीनों जो भुजाएं होती है त्रिविमीय है। एक तो इसको लंबाई में बांटा गया है, लंबाई के बाद इसकी चौड़ाई होगी, और चौड़ाई के बाद क्या होगी, ऊंचाई होगी। क्या पूछा जाएगा सर, आयतन पूछा जाता है और कुछ नहीं। क्या है सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको पूछा जाए बड़े घन और छोटे घनाभ का अनुपात का आयतन क्या, तो वही है, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दे दो। तो यहाँ पे आपके लिए कोई जो अच्छी वाली बात है वो नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा सा बनेगा, घनों की संख्या गिननी। जैसे अपन ने गिने थे ना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी किसी आकृति में, आयतों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है, उसी प्रकार घनों की संख्या भी गिननी पड़ेगी। परीक्षा में प्रश्न आता है, आप कहेंगे सर कैसे गिनेंगे। देखिएगा बहुत ही इजी सा प्रश्न है, सिर्फ क्या है 1 सेकंड का काम है, संख्या आप बड़े आराम से गिन सकते हो। ये आपके सामने क्या दिख रहा है, घन दिख रहा है, गिन लो भाई कितने, 1 2 और 3 ही है सर। बस ऐसे गिनोगे तो क्या है काम नहीं आएगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। देखिए ये ऊपर कैसे आया, अगर 3 होता तो भाई साइड में होता ना, ऊपर आया मतलब किसी के ऊपर रखा हुआ है। क्या है, किसी के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना, देखिएगा जब भी आपको घनों की संख्या ज्ञात करने का कहे तो क्या करना, देखिए पहले आप गिनो एक एक घन कितने हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ही घन है। आप कहेंगे सर कैसे पता चला, भाई सीधा एक ही है, ये दूसरा घन है। आपको पता चला कि ये क्या है, ऊपर रखा हुआ है किसी के, नहीं तो इनसे ऊपर कैसे आता। एक और यहाँ पे घन हो तो पता चलेगा इसके भी ऊपर रखा हुआ है, ये तो किसी ने किसी के ऊपर रखा हुआ है ना। तो आपको चलो ऊपर वाला मत देखो, एक बार सीधा देख लो। क्या देख लो कि नीचे नीचे कितने दिख रहे हैं। तो आपने कहा सर एक तो ये और एक ये 2 नीचे दिख रहे हैं, एकदम सिंपल सी। ठीक है, यानी कि एक एक घन कितने, ये एक घन, ये एक घन, ये ऐसे जोड़े जोड़े कितने, 2 है, तो ये तो हो गए 2 घन। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, ये घन किसी के ऊपर रखा हुआ, मतलब इस फर्स्ट फ्लोर में आया क्या, फर्स्ट फ्लोर में नहीं आया, तो कौन से में आया, सेकंड में आया। ठीक है, सेकंड में आया। कितने जोड़े हैं, आप कहोगे सर एक जोड़ा है। कितना जोड़ा है, एक जोड़ा। ऐसा कितना, ये कितनी बिल्डिंग बनी हुई, एक ही बनी हुई है। चलो एक, 2 को 1 से गुणा किया 2, टोटल दोनों को जोड़ दो, कितने हैं 4। तो यहाँ पे कितने घन है, 4 घन है। अब ऐसे भी गिन सकते थे कि ये एक घन हो गया, ये 2 घन, ये 3 घन, और एक इसके नीचे होगा, वो क्या हो गया, चौथा हो गया। लेकिन अगर ऐसे नहीं पता चलता तो पहले देख लो सिंगल कितने, 2 सिंगल है। ठीक है, तो क्या कर दिया आपने, एक एक वाले है 2 तो 2 लिख दिया। उसके बाद डबल कौन सा है, एक ही है, तो 2 गुणा 1 कर दिया, कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, एक इससे भी अगर बड़ा अच्छा सा प्रश्न देखा जाए तो कैसे बन सकता है, तो देखिए इसके अंदर आप फटाफट से करेंगे। ठीक है, सिंगल गिनो, डबल गिनो, ट्रिपल गिनो, बता दिया। फटाफट से क्या करेंगे, इसको आप करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे एक एक वाले कितने हैं। तो देखिए ये तो अब ऊपर आ रहा है तो 2 हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऊपर वाले अपन को नहीं गिनने। ये सर एक ही है, नीचे से ये भी एक ही, ये भी एक ही। चलो एक वाले कितने, 3, तो 1 गुणा 3 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद डबल कितने हैं, तो देखिए 1 और 2, ये 2 क्या है, डबल है, इनके ऊपर आए हुए हैं तो ये डबल है। चलो भाई 2 वाले कितने हैं, 2 वाले 2 है, ये हो गए 4। उसके बाद 3 वाला भी ये देख लो, ये तो एक एक वाले थे,
ये दो दो वाले थे और एक इसके भी ऊपर रखा हुआ है। देखो ये एक घन, ये दो घन और ये तीसरी जगह रखा हुआ है, मतलब इसके नीचे दो घन और है और तीसरा ये खुद है। मतलब तीन वाले कितने, तीन वाला ये आपको एक ही मिला, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। 4 और 3 7 और 7 और 3 कितने होंगे, 10 होंगे। यानी कि इस आकृति में कितने घन हो जाएंगे, 10 घन हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है, ऐसे आप इतना इसको क्या है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे साथियों जो आपको घन घनाभ और पासे से पढ़ाया गया है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सिलेबस को पूरा ध्यान में रख के पढ़ाया, तो इनसे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि एग्जाम में जो सबसे ज्यादा चांसेज है आपके प्रश्न पूछने को पासे से है। एग्जामिनर घनाभ तक नहीं जाएगा, ठीक है, पासे से प्रश्न बनने के पूरे चांसेज है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, क्या पता यहां से भी प्रश्न पूछ ले और अगर एक भी प्रश्न आ जाए तो 3 नंबर भाई क्या उड़ा ले जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां पे मैंने आपको पूरी की पूरी समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। एक बार क्या अगर समझ में आ गया तो अपनी बुक उठाइए, बुक में ये टॉपिक खोलिए और वहां से प्रश्नों को कीजिए ताकि और भी अच्छे तरीके से क्या आपको याद हो जाए। और भाई समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास को क्या पुनः देखिएगा और पूरे दृढ़ विश्वास मनोयोग से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।